नमस्कार साथियों, आप सभी का न्यू एजुकेशन पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मिलते हैं आपको कहीं तरह के टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो। तो आज का जो वीडियो लेके आऊँ इसमें मैंने पहले आज जो इससे पिछला वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था कि 24 अप्रैल को क्या कुछ बड़ा होने वाला है भर्ती को लेके, क्या भर्ती में एक नया मोड़ आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि 12-1 बजे के आसपास एक मीटिंग होगी जो वाल्मीकि समाज है उसकी, और उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा इस भर्ती को लेके वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने ये पहले ही बता दिया था कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है ये आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना कि ये जो भर्ती है वो अब 30,000 पदों पे होगी या फिर 13,164 पे होगी या फिर अब ये कोर्ट के ही चक्कर लगाएगी। ये सब बातें इसमें मैं क्लियर करूँगा और इसमें क्या हो सकता है क्या इसका नहीं होगा। पहले एक ये जो वीडियो है वो देख लो और थोड़ी सी जानकारी है, पहले ये जानकारी बोल देता हूँ, थोड़ी सी देख लो इसको। सफाई कर्मचारी भर्ती पर बवाल, वाल्मीकि समाज ने कल काम का बहिष्कार करने का किया ऐलान, आरक्षण के आधार पर भर्ती का कर रहे हैं विरोध। सफाई कर्मचारियों के 13,164 पदों पर भर्ती के लिए निकली विज्ञप्ति के साथ ही बवाल मच गया है। विभिन्न वर्गों के आरक्षण के साथ निकली भर्ती के विरोध में प्रदेश भर के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने कल से यानी 25 अप्रैल से अनिश्चितकाल यानी लंबे समय तक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस कारण 25 अप्रैल को जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में सफाई व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। सफाई कर्मचारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सब हड़ताल पर रहेंगे। यानी जितने भी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, एक सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े लेवल तक सभी है वो हड़ताल पर रहेंगे। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर आज हुई जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि 2018 के पैटर्न पर भर्ती नहीं होने दी जाएगी। यानी जो 2018 की भर्ती हुई थी ये भर्ती उसी के आधार पे हो रही है। लेकिन जो वाल्मीकि समाज है वो नहीं चाहता कि वैसे भर्ती हो, वो सब चाहते हैं कि सिर्फ वाल्मीकि समाज की ही भर्ती हो, उनको ही प्राथमिकता दी जाए। सरकार ने हमारे साथ जो वादा खिलाफी की है, यानी कि जो वाल्मीकि समाज है उनका कहना है कि सरकार ने है वो वादा करके है और हमारे साथ खिलाफ की है, जिसके चलते कल से यानी 25 अप्रैल से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा है कि 2018 की तर्ज पर सफाई कर्मचारियों की रिक्त पदों पर भर्ती कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने पहले से ही साफ कर दिया था कि अगर आरक्षण के साथ सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। यानी कि वो चाहते हैं कि सिर्फ वाल्मीकि समाज की ही भर्ती हो, सर्व समाज की भर्ती नहीं हो। इसलिए सरकार जब तक पदों का आरक्षण हटाकर वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता नहीं देगी, हम काम पर नहीं आएंगे। डिंडोरिया ने कहा कि साल 2018 से पूर्व जिन कर्मचारियों ने संविदा पर सफाई का कार्य किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। सफाई भर्ती 2023 में जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट ने नियुक्ति दिए जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं, उन्होंने प्राथमिकता है वो दी जानी चाहिए। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्टाफ पैटर्न्स के आधार पर संपूर्ण राजस्थान में की जाएगी। और ये तो है उनका कहना है। और जो न्यूज़ में क्या चल रहा है और क्या है वो वीडियो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा क्या नहीं, क्या इस जो हड़ताल करेंगे इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा भी या नहीं, तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक वीडियो है वो देख लो आप। जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या ने बुलाई आपातकालीन बैठक, सफाई को लेकर महापौर ने बैठक बुलाई है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में तीनों सफाई समितियों के चेयरमैन मौजूद हैं। महापौर ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए, जरूरत पड़े तो सफाई व्यवस्था में आमजन का भी सहयोग लिया जाए। निगम के पार्षदों से भी 2 घंटे श्रमदान करने की बात कही गई है। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, ये भी अपने आप में एक नया उदाहरण होगा कि पार्षद खुद वार्डों में उतरे और सफाई करते हुए नजर आए। आपको लग रहा है वाकई में ऐसा होगा? देखिए, फिलहाल नगर निगम के पास एकमात्र विकल्प यही है कि अब वो अपने स्तर पर शहर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे, क्योंकि तमाम सफाई कर्मचारी हैं, अगर बात की जाए ग्रेटर नगर निगम की और हेरिटेज नगर निगम की, तो कल से हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराए नहीं। इसको लेकर महापौर सौम्या गुर्जर ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। तीनों सफाई समिति के जो चेयरमैन थे
वो यहाँ पर मौजूद रहते। उनको लगातार ये सौम्या गुर्जर ने निर्देश दिए कि शहर की जो सफाई व्यवस्था बड़ी मुश्किल से पटरी पर आई थी, वो फिर से एक बार बेपटरी ना हो। इसके लिए चाहे जरूरत पड़े तो खुद पार्षद 2 घंटे वार्डों में जाकर श्रमदान करें, यहाँ तक कि आमजन से सहयोग यहाँ पर लें। कुल मिलाकर आपने देखा कि जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती को लेकर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें आरक्षण की बात को लेकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने आज बड़ी लंबी सभा की थी और उसके बाद सभा में ये डिसाइड हुआ कि कल से आंदोलन पर जाने का निश्चय है, उन्होंने किया है। तो ऐसे में आंदोलन पर जब सफाई कर्मचारी चले जाएंगे तो शहर की सफाई व्यवस्था है निश्चित रूप से चरमराएगी। तो वो सफाई व्यवस्था ना चरमाए, इसको लेकर महापौर सौम्या गुर्जर ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी और इस बैठक में तमाम पार्षदों और सफाई समिति चेयरमैन को निर्देश दिए कि वो खुद भी वार्डों में जाएं और आमजन से भी सफाई व्यवस्था को लेकर मानकर चलें कि महापौर खुद किसी वार्ड में नजर आ सकती है, अपने वार्ड में नजर आ सकती हैं, पहल करते हुए, दूसरों को बताते हुए कि देखिए मेयर सफाई कर रही हैं तो पार्षद भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, महापौर सौम्या गुर्जर ऐसा नहीं है कि सफाई व्यवस्था में खुद आगे चलकर पहली बार नहीं आई हुई। इससे पहले कई ऐसी तस्वीर थी कि महापौर सौम्या गुर्जर खुद हाथों में झाड़ू लेकर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सड़कों पर निकली है और महापौर ने खुद ने भी ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी वार्डों में जाकर, सड़कों पर जाकर सफाई व्यवस्था को लेकर हाथों में झाड़ू थामूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महापौर ने जिस प्रकार से खुद की बात तो कही है लेकिन पार्षदों को भी मोटिवेट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पार्षद क्या 2 घंटे श्रमदान कर पाएंगे? अगर पार्षद अगर श्रमदान कर देते हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था मुझे लगता नहीं है कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल जाने से बेपटरी हो पाएगी। जी भारत, आप ये कह रहे हैं कि अगर पार्षद ही श्रमदान कर देंगे और सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी तो हजारों सफाई कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं है। देखिए बिल्कुल, आमतौर पर वाल्मीकि समाज के अलावा सर्व समाज के भी सफाई कर्मचारी नगर निगम में मौजूद हैं विजेंद्र जी। इसके साथ में अगर ऐसे में पार्षद आम जनता का सहयोग के वार्डों में अगर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग पहल बनकर आएगी, एक मिसाल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, जरा ये बताइए कि कितने सफाई कर्मचारी इस वक्त होंगे जो कल सफाई कर रहे होंगे और कितने ऐसे हैं जो हड़ताल पर गए हैं? कोई संख्या है इनकी? देखिए फिलहाल ये आंकड़ा तो कल ही पता लग पाएगा, क्योंकि देखिए आज घोषणा हड़ताल की है और कल से सफाई कर्मचारी कितने हड़ताल पर रहते हैं उसके बाद में ये आंकड़ा जुटा पाएंगे कि कितने सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। क्योंकि देखिए सफाई कर्मचारियों में भी धीरे धीरे 2 गुट बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो सफाई कर्मचारी आयोग के जो उपाध्यक्ष है दीपक डंडोरिया, कल उन्होंने भी प्रेस वार्ता की लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा यहाँ पर नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सरकार से वार्ता करेंगे। ऐसे में कुछ सफाई कर्मचारी उनके भी यहाँ पर आए। तो राजस्थान में जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की घोषणा आज हुई है तो देखने वाली बात होगी कि कल इसका कितना असर इस शहर में देखने को मिल पाता है। जी भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तो साथ आपने साझा वीडियो करने देखा। साथियों, ये भर्ती है, उनकी एक मांग है कि 30,000 पदों पे हो, तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है। 30,000 पदों पे तो तब होती जब वाल्मीकि और जो अदर समाज है सभी मिलकर ये हड़ताल करते कि 30,000 पदों पे ये भर्ती होनी चाहिए, और संविधान के अनुसार तब तो ये पॉसिबल था कि 30,000 पदों पे भर्ती हो जाती। पर ये भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज के हिसाब से किए जाने के हिसाब से हो रही है, इसलिए ये 30,000 पे तो नहीं होगी। रही बात 13,000 पदों पे, तो ये 13,000 पदों पे भर्ती होगी और इस हड़ताल का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना ये कोर्ट के चक्कर लगाएगी भर्ती, अगर ये कोर्ट में जाती भी है तो इनकी कोई मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये है कि एक ही अगर पक्ष होता तो ये मांग इनकी मानी जा सकती थी। पर जो अदर समाज है वो सफाई करेगा और जो वाल्मीकि समाज है वो हड़ताल पर रहेगा, इसलिए ज़्यादा सफाई व्यवस्था पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इनकी बात है वो नहीं मानी जाएगी। आगे हम देखते हैं, जो भी डिटेल आएगी, अपडेट आएगी, मैं आपको वीडियो के द्वारा या मैसेज के द्वारा सूचित करता रहूँगा। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे और जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो आप डॉक्यूमेंट्स है वो कंटिन्यू आपके बनवाते रहो, भर्ती होगी ये, और चुनाव से पहले ही भर्ती होगी। आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन अभी तक की जो सूचना मेरे को मिली है वो यही है कि भर्ती है वो पूरी होगी। धन्यवाद साथियों।